हर हर महादेव। हमारी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पर एक छोटी सी चैनलिंग देने वाली हूँ। सबसे पहले तो आप सबको पता ही है कि न्यू मून हमारा शुरू होने वाला है। तो न्यू मून से पहले बहुत कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, बहुत सारे ऐसे जो पुराने कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, चाहे हमारे अंदर हो या हमारे आसपास हो, वो ब्रेक होते हैं। मतलब एक तरह से किसी न किसी वे में आपके इल्यूज़न मतलब जो ये इल्यूज़न ब्रेक होता है। तो इल्यूज़न ब्रेक होने का मतलब क्या होता है कि जो अब तक हमने अपने अंदर जो भ्रम पाल रखे थे, जो एक बिलीव सिस्टम बना रखा था, उसका किसी न किसी वे में एंड होना। यानी कि हमारी अवेयरनेस बढ़ जाती है, यानी कि हम थोड़ा इतना मतलब कॉन्शियस लेवल हमारा बढ़ जाता है। तो हमें हर एक चीज़, चाहे वो व्यक्ति हो या कोई भी आपका प्लेस हो, जॉब हो, मतलब कोई भी आपके आसपास के फैमिली मेम्बर्स हो, उन सब की असलियत आपके सामने आने लगती है। मतलब कि अब तक जो आपने बिलीव सिस्टम बना रखा था किसी व्यक्ति के बारे में या किसी में फैमिली मेम्बर के बारे में, वो सब टूटने लगता है, ब्रेक होने लगता है। यानी कि अब अगर आपने सोचा था कि कोई पर्सन बहुत अच्छा है, तो उस पर्सन की जो नेगेटिव जो बातें हैं वो आपको पता लगनी शुरू हो जाती है। या फिर किसी के बारे में आपने सोचा हो कि ये व्यक्ति या कोई भी है जो बहुत बुरा है, तो उसकी अच्छाइयाँ आपको दिखने लग जाती है। मतलब एक चक्र होता है, वो पूरा एकदम पहिया घूम जाता है एकदम से। क्योंकि जब तक पुराना नेगेटिव पैटर्न ब्रेक नहीं होता, तब तक कुछ भी नया स्टार्ट नहीं होता। मैं हमेशा अपने वीडियो में ये कहती हूँ। तो मैं बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि जब तक मुझे डिवाइन की तरफ से कोई चैनलिंग नहीं आती है, मैं कोई भी चीज़ फोर्सफुली नहीं करती। लेकिन कल रात जो मैंने एनर्जी फील करी, और जो कल रात मैंने जो एनर्जी का एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखा, वो इतना हैवी था, इतनी क्राइंग, इतनी पर्जिंग के। और फिर मैंने देखा कि सडनली जो मेरे धूमावती वाले वीडियो में जो मैंने एक्सप्लेन किया है, उससे सडनली लोग कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब अगेन कनेक्ट हो रहे हैं। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अभी एक्चुअली में क्या चल रहा है। तो ये एनर्जी भी कुछ इस टाइप की है कि मतलब एक तरह से सेपरेशन की आपको एनर्जी फील हो सकती है। मतलब आपको अंदर से ऐसा लग सकता है कि कुछ छूट रहा है। मतलब इतना पेन कि आपसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, आप इतना रोए जा रहे हैं, फिर भी वो पेन ख़त्म नहीं हो रहा है। मतलब एक तरह से आपको ये साइन भी मिल रहा है कि कुछ न्यू बिगिनिंग होने वाली है। न्यू बिगिनिंग के साइन मतलब कि जैसे अभी भी आपको सुनाई दे रहा होगा बहुत सारे बर्ड्स की आवाज़ आना, आपके आसपास बहुत सारे बर्ड्स दिखने, फीदर्स दिखने, बच्चों के कभी रोने की आवाज़, कभी आपके सामने बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हुए आप देख सकते हैं। कई बार आपको मतलब बहुत सारे पत्ते झड़े हुए दिख रहे हैं, तो कहीं फूल खिले हुए दिख रहे हैं। मतलब प्रकृति हर तरह से आपको साइन दे रही है कि एक नई शुरुआत हो चुकी है, एक न्यू बिगनिंग हो चुकी है। क्योंकि जब भी न्यू बिगनिंग होती है तो कुछ टूटता है। तो जब कुछ टूटने पे जो दर्द महसूस होता है, तो वो ऐसे ही कुछ दर्द, कुछ क्राइंग और पर्जिंग वाला दर्द होता है। तो मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाया कि क्राइंग पर्जिंग को अगर आप नेगेटिव वे में ले रहे हैं तो वो गलत है। क्राइंग और पर्जिंग एक तरह से एक प्रोसेस है, जो आपके अंदर के जो हिडन इमोशन हैं, जो आपने अब तक अंदर दबा के रखे थे, या कोई ऐसी रियलिटी है जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आपको पता है कि ये चीज़ आगे जाके आपके लिए सही नहीं है, फिर भी आप उसको होल्ड करके रख रहे हैं, पकड़ के रख रहे हैं। या कोई ऐसा फियर है आपके अंदर कि आपको लगता है कुछ ऐसी घटना घट जाएगी जो आपके इमेजिनेशन में है, तो फिर आपके साथ बहुत बुरा होगा, या आपके साथ गलत होगा, या फिर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएंगे जिसका कोई एंड नहीं है। तो एक तरह से जो इल्यूजन वाला फियर है, वो सारे जो बहुत सारे ऐसे इमोशंस है जो आपने अपने अंदर दबा कर रखे, वो सब सरफेस पर आते हैं। वो सरफेस पे आकर सब रिलीज़ होते हैं, और एक बार जब वो सरफेस पर आकर रिलीज़ हो जाते हैं, तो आप देखेंगे कि आप अंदर से बहुत हल्का महसूस करेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत जो आपको पेन हो रहा होगा, या अजीब सी बेचैनी या एंग्जाइटी हो रही होगी, वो आपकी जो क्राइंग और पर्जिंग हो रही होगी उसका एक लास्ट फेज़ होता है। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ से गुज़र रहे होते हैं,
तो थोड़ा टाइम तो उसको एक्सेप्ट करने में लगता ही है। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, अब मतलब सेपरेशन से आप अगर डील कर रहे हैं, या फिर कुछ भी ऐसी घटना है जो अब तक नहीं थी आपकी लाइफ में लेकिन अब हुई है, मतलब सडनली लोगों का बिहेवियर चेंज होना, या आपकी जॉब प्लेस चेंज होना, या किसी भी तरह से आपकी लाइफ में कोई चेंज आया है जिसको आप एक्सेप्ट कर चुके हैं, फिर भी कहीं ना कहीं वो दर्द या तकलीफ रह गई है, तो उसको आप रिलीज़ कर दें। क्योंकि जब तक आप रिलीज़ नहीं करेंगे, आप न्यू एनर्जी को मतलब एक तरह से रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो आज मैं चैनलिंग दे रही हूँ वो कहीं ना कहीं हमारी मैस्कुलाइन की एनर्जी मुझे ज़्यादा कलेक्ट हो रही है। क्योंकि जो मैस्कुलाइन है उन पे मतलब बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल जो अटैक होते हैं वो होने लग गए हैं। क्योंकि मैस्कुलाइन है वो अवेकन तो हो ही चुके हैं, वो अपनी मतलब इस जर्नी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके थ्रू वो अपने सच की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी हम सच की तरफ जाते हैं तो बहुत सारी रुकावटें, बाधाएं होती है। तो सेम मैस्कुलाइन के साथ ही यही हो रहा है कि जो भी मैस्कुलाइन है वो अपनी यात्रा में मतलब आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारी जो डीएफ है, यानी कि जो डिवाइन फेमिनाइन है, वो इनर वर्क कर रही है, ग्रो कर रही है, मतलब हर एक चीज़ को सरेंडर के थ्रू एक्सेप्ट कर रही है, हर चीज़ों को सीख रही है, मतलब हर एक चीज़ को वो एकदम लाइटली लेके यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आगे बढ़ रही है। तो डिवाइन फेमिनाइन जब अपनी एनर्जी, अपनी चेतना को ऊपर उठाती है तो वहाँ पर डीएम खुद ही खुद अवेयर हो जाते हैं, अवेकन हो जाते हैं। तो जो अवेकन डीएम है उसके साथ ये सब होना नॉर्मल है। तो उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं कार्मिक साइकिल एंड हो रहे हैं, या ये ज़रूरी नहीं है कि कोई कार्मिक या थर्ड पार्टी है उसके साथ ही उनका मतलब सेपरेशन हो रहा होगा या कुछ एंड हो रहा होगा, मतलब कुछ भी उनका एनर्जी लेवल पर शिफ्ट हुआ है। ऐसा शिफ्ट हो सकता है कि उनको कुछ ना कुछ लाइफ में उनके भी चेंज आया है, या उनका मनी लॉस हो रहा है, या फिर कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, या फिर कहीं ना कहीं उनको समझ में आ रहा है कि अब तक उन्होंने जो भी डिसीजन लिए थे वो सब मटेरियल वर्ल्ड के बेस पर थे, एक जो बिलीव सिस्टम है उसके बेस पर थे, उसमें कहीं पर भी डिविनिटी नहीं थी, मतलब कहीं पर भी गॉड का कोई एसेंस नहीं था। तो उनको कहीं ना कहीं रिग्रेट वाली फीलिंग भी हो रही है कि अब तक उन्होंने जो कुछ भी किया वो दुनिया को खुश करने के लिए किया, दुनिया के लिए किया, मतलब एक तरह से उन्होंने गॉड के साथ कनेक्शन खो दिया। मतलब कहीं ना कहीं उनको गॉड की वैल्यू समझ में आ रही है। तो जब उनको गॉड की वैल्यू समझ में आएगी, वो स्पिरिचुअल बनेंगे, वो ईश्वर से जुड़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली उनको अपनी डीएफ की भी मतलब वैल्यू समझ में आएगी, और उनको ये भी समझ में आएगा कि उन्होंने क्या मतलब खो दिया है। तो कुछ सेपरेशन का दर्द अब उनको भी समझ में आ रहा है, तो वो भी थोड़ा मतलब क्राइंग और पर्जिंग की एनर्जी से अभी डील कर रहे होंगे। तो उसकी जो एनर्जी है डीएम की, हो सकता है आपको थोड़ी बहुत फील हो, आपको भी बेचैनी, क्राइंग, पर्जिंग महसूस हो, अपने आसपास आपको सब कुछ होते हुए भी एम्प्टीनेस या लोनलीनेस जैसा फील हो। तो ये सब नॉर्मल है, कुछ वक्त के बाद ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी ऐसे ही शिफ्ट होती है। तो अभी जो एनर्जी चल रही है वो इसी तरह की चल रही है। इसके साथ जो आज हमारे जो कहा जाता है कि ईद का चांद है, तो ईद के चांद के बाद कल शायद ईद होने वाली है, वैसे भी वो न्यू बिगनिंग को दर्शाता है। तो मेरी तरफ से सबको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।